हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पायर टू इंस्पायर। मेरा आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के हवाले से, और ना सिर्फ बच्चों के बल्कि हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मीनवाइल मैं क्योंकि बहुत दिनों बाद आज वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, तो कुछ एक दो और चीज़ें भी थी मेरे जहन में। कुछ ड्रामा रिव्यूज़ पाकिस्तान टीवी के जो प्लेस हैं उन पे भी मैं रिव्यूज़ बनाती हूँ। तो आजकल एक ड्रामा देख रही हूँ जिसका नाम है दोबारा। तो मेरे आज के टॉपिक से कुछ रिलेटेड था वो उस ड्रामे का सब्जेक्ट भी, तो मैंने सोचा कि इन दोनों बातों को इकट्ठे ही मैं आपके साथ इस वीलॉग में डिस्कस कर लूँ। तो बात है जो इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, इशू है जो मैं बात करना चाहती थी, और ख़ास तौर पे बच्चों के रेफरेंस से, वो है हमारी नीड्स। एक बच्चा या एक इंसान ज़िंदा रहने के लिए उसको उसकी साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे दो बहुत इम्पॉर्टेंट अहम ज़रूरियात होती हैं। एक अटैचमेंट है, यानी कि उसका रिलेशनशिप। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो कि उसको कितनी ज़्यादा नीड होती है अपनी माँ के या केयर गिवर के बगैर उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता। उसको कनेक्शन की, लव की, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की एक नीड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी फुलफिल्ड। और ये नीड जो है, ये नीड इंसान की हमेशा पूरी ज़िंदगी में थ्रू आउट ये कायम रहती है। उसकी वजह ये है कि हम चाहे कितने भी ग्रो कर जाएं एज में, लेकिन हमें एज अ सोशल बीइंग ज़िंदा रहने के लिए सोशल ग्रुप्स में अटैचमेंट, कुछ रिश्ते बनाने पड़ते हैं, और उनके साथ अटैचमेंट्स, उनके साथ मोहब्बत, उनसियत और अपनायत का जो रिश्ता है वो कायम करना पड़ता है अगर हम मेंटली फिज़िकली एक हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है, इसी तरह एक दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है जिसे आम तौर पर सप्रेस कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। वो नीड है टू बी ऑथेंटिक। इसको मैं उर्दू में कैसे कहूँगी, मैं कोशिश करती हूँ कि यानी कि इंसान अपनी ज़ात को एक ऑन द होल अपनी जिस्मानी, नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरियात को सब बहुत अच्छी तरह से समझता हो, और उनको ज़ाहिर है कि वो उन्हें समझेगा तो ही वो उनको पूरा कर सकने के काबिल होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान का अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस के साथ टोटली इन टच होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ात की कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं नीड फॉर ऑथेंटिसिटी। तो अटैचमेंट के साथ साथ जहाँ इंसान बाहर की दुनिया में दूसरों के साथ रिलेशंस बनाता है, वहाँ ही उसे अपनी ज़ात को पहचानना, अपनी ज़ाती जो उसकी ज़रूरियात हैं, जो कि उसकी बॉडी से रिलेटेड है ना सिर्फ, बल्कि उसके ज़हन और उसके जज्बाती जो उसका एक दुनिया है उससे भी रिलेटेड है, उनका पूरा होना भी बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हम जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि आजकल एक बल्कि ड्रामा चल रहा है दोबारा, तो उसमें भी उसका सब्जेक्ट मुझे इस वजह से बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें हमने देखा कि एक जो कि एपरेंटली बज़ाहिरन एक मिसमैच बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक 50 इयर्स की खातून और एक बहुत यंग लड़का जो है, दे आर बिकमिंग फ्रेंड्स एंड दे आर कमिंग क्लोज़र टू ईच अदर, और उनका एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है जिसमें कि हम जो कि सीमिंगली ऑड है, लेकिन अगर उसमें ज़रा आप डेप्थ में देखें तो उसमें भी आपको यही पता चलता है कि जब इंसान की वन ऑफ द टू अटैचमेंट और ऑथेंटिसिटी नीड्स पूरी नहीं हो रही होती, तो ये उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। वो एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं होता, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, फोकस नहीं कर सकता, और वो इसी उसमें होता है कि किसी ना किसी तरीके से उसकी ये दोनों नीड्स जो हैं वो टुगेदर जो है वो पूरी हो सकें। तो हम उस ड्रामे में भी जैसे देख रहे हैं कि उसमें जो लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है, उसको हमने देखा कि उसकी समहाउ शी गॉट द अटैचमेंट नीड्स मेट। उसकी अटैचमेंट नीड्स जो हैं वो पूरी हुई बचपन में भी, और फिर देन बट व्हेन शी वाज वेड टू मैन,
who was a totally different टेम्परामेंट देन हर, तो वहाँ पर उस शादी के बाद उसे अपनी ऑथेंटिसिटी को निगेट करना पड़ा। उस खातून को अपने आप को शी वॉजंट एबल टू क्या कहोगे आप, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती थी और फुली उसको वो एजर्ट भी नहीं कर सकती थी अपनी ऑथेंटिसिटी को। वो जो द पर्सन शी वॉज अ वेरी लाइवली, वेरी जॉली, वेरी आउट गोइंग, वेरी सोशल एंड एक्टिव पर्सन, जैसे कि उसको दिखाया गया कि डांस का भी शौक है और सिंगिंग का भी और गेम्स स्पोर्ट्स का भी। तो ये सारी पर्सनैलिटी उसकी जो थी, शी वॉजंट एबल टू एक्सप्रेस and to live according to who she was after she got married to that man who was a totally opposite to her personality. तो उसकी उस compromised marriage के बाद जब वो widow हो रही है उस play में, और हम देखते हैं कि एक नया character enter होता है जो कि अपनी life में he is authentic, he knows himself very well and he is able to assert his own authenticity. But the problem is कि जब वो अपनी authenticity assert कर रहा है तो he is losing the attachment relationships. उसके parents are not ready to accept him the way he is. Already उसके parents की एक broken marriage है और फिर they are again married to different spouses. तो उसके attachment relationships जो कि important attachment relationships हैं, they are not ready to accept him the way he is. तो ये प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट हो रही है. ऑन द अदर हैंड द फीमेल कैरेक्टर ही इज़ बिकमिंग फ्रेंड्स विद, उसका प्रॉब्लम ये है कि शी हैज़ स्टार्टेड डिस्कवरिंग हर ओन ऑथेंटिसिटी, शी हैज़ started discovering her own self, her own personality, and she is now ready to assert that authenticity. तो और उस authenticity के साथ उसकी attachment needs भी पूरी हो रही हैं when she comes across this young man. So ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस वजह से, ये इसका सब्जेक्ट इस ड्रामा का, क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली फोकस किया गया है इसी पॉइंट को कि जब बच्चा इवन पैदा होता है तो उसकी ये दोनों नीड्स होती हैं जिनको फुलफ़िल होना चाहिए. यूजुअली हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे तवज्जो नहीं देते. पेरेंट्स, एडल्ट्स, टीचर्स, कोई भी केयर गिवर्स जो हैं, एडल्ट केयर गिवर्स, वो इसलिए भी इस बात पे तवज्जो नहीं देते क्योंकि उनकी अपनी ये नीड्स पूरी नहीं हुई होती. और हमारे साथ किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसा हुआ होता है कि हमने जब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की होती है तो हमें अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ता है, नॉट टू लूज़ इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट रिलेशनशिप्स इन आवर लाइफ्स. मैं आपको इसकी सटल एग्जांपल्स देती हूँ. फॉर एग्जांपल, छोटा बच्चा है, लेट से कि वो टीवी पे कार्टून देखने की कोशिश कर रहा है एंड ही वांट्स मोर टाइम, लेकिन पेरेंट्स उसको मज़ीद टाइम नहीं देना चाहते, तो वो एक टेंट्रम थ्रो करता है, वो ज़मीन पे लेट जाता है और बहुत बुरी तरह से ज़िद करने लगता है. दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ हिज इमोशंस. अब उसका एंगर और उसका फ्रस्ट्रेशन जो है, उस इमोशन को एक्सप्रेस वो कर रहा है, लेकिन यूजुअली आम तौर पर पेरेंट्स उसको हम फौरी तौर पर उसको कहेंगे कि ये जो उसका एक्सप्रेशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, वो उसे ब्राइब करेंगे. आइदर दे ऑफ़र हिम समथिंग, कोई उसे रिवॉर्ड देंगे, कोई ट्रीट्स देंगे, या वो उसको पनिशमेंट के लिए थ्रेट करेंगे, वार्न करेंगे कि यू विल गेट अ टाइम आउट और यू विल टेक दिस थिंग अवे फ्रॉम यू इफ़ यू डू नॉट स्टॉप बिहेविंग द वे यू आर डूइंग राइट अवे. और जब बच्चा ये करेगा, जब बच्चे को वो ब्राइब या वो थ्रेट ऑफ़र होगा, तो वो बच्चा ये लर्न करेगा कि ही विल और शी विल लर्न टू स्टिफल देयर नीड्स. अपनी जो उनकी इमोशनल अपनी जज्बात को एक्सप्रेस करने की या ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करने की जो नीड है, वो फौरी तौर पर उसको सप्रेस करना सीख लेगा. और फिर वो सप्रेशन क्योंकि वो आपको नाराज़ नहीं कर सकता, वो पेरेंट्स को नाराज़ नहीं कर सकता. इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो उसके हैं जिनके बगैर उसका लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, वो उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता. तो वो फौरी तौर पर अपनी नीड्स को, अपनी ऑथेंटिसिटी को सप्रेस करेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लेटर ऑन इन देयर लाइफ. क्योंकि जब हम बच्चे बड़े होते हैं एंड वी एज एडल्ट्स, एडिक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे फिज़िकल इलनेसेस जो हैं, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ
how we have been suppressing our need for authenticity. تو اس میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے پیرنٹس کو. بڑی آبویس ایگزامپلس ہیں بچوں کو, جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل چھوٹے بچے کی دی. لیٹ سے ایک ٹین ایجر ہے, اس نے اچھے گریڈس لیے ہیں, شی وانٹس ٹو تھرو اے پارٹی, بٹ شی وانٹس ٹو ایکسپریس ہر بائی celebrating with her friends the way she wants to do it. She is very کہہ لیں کہ آؤٹ گوئنگ ہے, انتھوزیاسٹک ہے, اور وہ شو کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے پیرنٹس وانٹ ہر ٹو بیہیو ان اے میچور اور کنٹینٹ مینر. تو now she has to choose between pleasing her parents or to be and express who she actually is. اسی طرح ہم بچے بڑے ہوتے ہیں somehow ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں یہ بھی ہے کہ they are not allowed to choose their own hobbies. For example, اگر کسی بچے کو میوزک کا شوق ہے, یا کوئی بچہ کوئی سرٹن گیم کھیلنا چاہتا ہے, یا پھر وہ کوئی خاص کیریئر, کوئی خاص پروفیشن لینا چاہتے ہیں, تو وہ ان کے لیے الاؤڈ نہیں ہوتا. ان کو اپنی انکلینیشن کے مطابق لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے الاؤڈ نہیں ہوتا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کی اوتھینٹسٹی, بچوں کی اوتھینٹسٹی نیڈس جو ہیں ان کو فلفل نہیں ہونے دیتی, اور پھر لیٹر آن لائف میں پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. تو بس آج کی ویڈیو کا یہی مقصد تھا کہ اگر ہیلدی لائف کوئی بھی ایڈلٹ یا بچے جو ہیں, ہمارا فوکس ہو کہ ہمارے بچے ہیلدی لائف گزاریں اور ہم خود ہیلدی لائف گزاریں, تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وی آر اوتھینٹک. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری ہی بات ہے, یا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہمیں باہر سے کہیں سے دی گئی ہے, اور ہم اپنی بات کو, اپنی ذات کو کہیں اندر دفن کر چکے ہیں, سپریس کر چکے ہیں لانگ اگو. اف دیٹس دا کیس, تو ہم یہی اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے, اور جب ہم یہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ہیلدی ہیپی انڈیویجولس, اینڈ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ایڈکشن کے, مینٹل ہیلتھ کے, اور بہت سارے فزیکل illnesses کے پرابلمس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں. سو پلیز بی مائنڈفل, be conscious and aware of who you are and who your children are, if you want to raise them as healthy, beautiful, happy beings. Thank you for being with me. Inshallah پھر نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. Okay, take care. Till then, bye.